नमस्कार साथियों, मैं किसानपुर संजय सिंह आज आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ और आज हम चर्चा करेंगे गांव को कैसे करें जागरूक और गांव को कैसे करें विकसित। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि गांव को कैसे करें विकसित। तो साथियों, मेन मोटिव यही है कि गांव को विकसित कैसे करें और गांव को जागरूक कैसे करें। देखिए, पहले तो हमें जागरूक करना होगा, उसके बाद ही हम अपने ग्राम को और अपने क्षेत्रीय ग्राम विकास के लिए हम कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, जागरूक हम कैसे करेंगे ग्राम को, तो इसमें कुछ विशेष नहीं करना है साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में कई प्रकार की जयंतियां मनाई जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांधी जयंती हुई, भगत सिंह की जयंती हुई या चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती हुई। इस प्रकार के महापुरुषों की कई प्रकार की जयंतियां मनाई जाती हैं तथा जागरूकता के लिए कई प्रकार के दिवसों का भी आयोजन हमारे देश में किया जाता है। तो इस पर कहना यह है साथियों कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दिवस इसलिए बनाया जाता है जिससे कि हम अपने समाज को और अपने देश को जागरूक कर सकें, क्योंकि ये दिवस जो बनाए गए हैं इन विषय पर हमारे देश में कई दिनों से समस्याएं प्रकट हो रही थी और चल भी रही थी। तो इसी चीजों को लेकर के और इन दिवसों को इसीलिए बनाया गया कि इस दिन विशेष से हम सभी संकल्प लेंगे और इस विषय की समस्या को हम सभी समाप्त करेंगे। तो साथियों, इसीलिए इन दिवसों का गठन किया गया है। तो इन दिवसों को खाली ना जाने दें, ना कि इन दिवसों पर छुट्टी मना करके मौज मस्ती करें या अनाप शनाप प्रकार की समाज में चर्चाएं करें इस विषय के उपलक्ष्य पर। इस विषय के मूलभूत रूप से चर्चा की जाए और समाज को एकत्रित करके इस विषय पर संदेश दिया जाए कि यह दिवस हम सभी को एकजुट करने के लिए और इस विषय पर कार्य करने के लिए है। जैसा कि एड्स दिवस है साथियों, तो एड्स दिवस एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ। मेरा एड्स दिवस पर संदेश देना नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एड्स दिवस हमारा देश मनाता है तो वह इसलिए मनाता है कि इस दिवस से हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे कि आपको इस प्रकार के प्रयास नहीं करने हैं, अन्यथा आप भी इस बीमारी के शिकार बनेंगे। तो उस चीज से रोकने के लिए हमें इस दिवस पर संदेश देना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। तो इस दिवस को हम अपने देश की आजादी के रूप में मनाते हैं और इस दिवस पर भी हम सभी को पूरे समाज को एकत्रित करके, पूरे ग्राम समाज को एकत्रित करके एक अच्छा सा कार्यक्रम करना चाहिए, जिससे ग्राम को संदेश भी देना चाहिए कि यह स्वतंत्रता दिवस, इस स्वतंत्रता के लिए हम सभी ने कितने महान स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान दिया है तथा इस बलिदान के उपरांत ही हमें यह स्वतंत्रता मिली है। तो यह स्वतंत्रता हमारे लिए अनमोल है। इस विषय पर भी लोगों को संदेश दीजिए, जिससे कि लोग समझ सकें और इस एक मूल आजादी को समझ सकें और इस आजाद भारत के आजाद बालक बन के रह सकें और एक अच्छे आजाद हिंद सिपाही बन सकें। क्योंकि इस देश में आज़ादी तो मिली और 15 अगस्त के दिन लोग झंडा लगा करके 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस नहीं हो जाती साथियों। इस दिवस पे एक अच्छा सा कार्यक्रम करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि इस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ है। अगर हम इस प्रकार का कार्य करेंगे तो हमारे देश की छाप पर गलत छीट पड़ेगी और हमारा देश धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर ना बढ़ करके अविकास की ओर बढ़ेगा और इसी प्रकार से देश साथियों गुलाम होता है। तो मेरा संदेश इसीलिए है कि हम अपने देश की मजबूत आज़ादी को बचाए रखें और आज हमारा देश आज़ाद ही नहीं तथा इतनी मजबूती से आज़ाद है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी आज़ादी को कोई हमसे छीन सके। तो इस आज़ादी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमें दिवसों पर लोगों को समझाना होगा तथा उन तक यह सब संदेश पहुंचाना होगा कि हमें इन सभी विषय पर कैसे कार्य करना है। तो साथियों, इस प्रकार से हमारा समाज एवं ग्राम समाज होगा जागरूक और अपने ग्राम के विकास के लिए कार्य करेगा। और ऐसा ही नहीं, कई प्रकार के दिवस ऐसे भी होते हैं जिनमें सिखाया जाता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान किस अधिकारी से कैसे कराना है। तो उन दिवस पर भी कैंप लगाइए और लोगों को समझाइए और उनको उनके कार्य के प्रति जागरूक करिए, जिससे कि वो सभी अपना कार्य कर सकें और अपने ग्राम के स्वच्छता तथा ग्राम विकास के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करके भारत के संपूर्ण ग्राम को विकसित कर सकें। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस प्रकार की ग्राम विकास की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करेंगे तथा शेयर भी करेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के और ग्राम विषय पर कुछ नई चर्चाओं के साथ मिलेंगे। तो इसी के साथ
कुछ नहीं साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ देता हूँ अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राम।